एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल हम लोगों का CSE 306 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो किसी का 11 बजे से होगा, किसी सबका टाइमिंग अलग अलग होगा ना, किसी का 12:30 से होगा। तो वो सब चलिए कोई नहीं, बट अभी हम MCQ जो जैसा कि आपने थंबनेल देख करके, जैसा कि आप थंबनेल देख करके आए हैं, तो वही चीज़ है। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 5-5 क्वेश्चन देखिए, PYQ क्वेश्चन मैंने देखे, उसमें मतलब कि क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जा रहे थे ना, मतलब कि इससे मिलता जुलता ही है। वो तरीके थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो PYQ लगा करके PYQ एग्जैक्ट तो वही वाला PYQ नहीं ना आ जाता है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आता तो PYQ लगा के हमेशा जाते और वो सारा करके चले जाते। तो PYQ से तो एक रेफरेंस मिलता है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि मैंने एक मिनट, तो इसीलिए यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक है ना, उस पर मैं 5-5 क्वेश्चन करके लाया हूँ। तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिए, अच्छे से देखिए, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब है, जैसे कि आप देख लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर इस तरह से है, एक मिनट आप रुकिएगा, आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस तरह से जो टॉपिक है ना अपना, जैसे नेटवर्क, पहला टॉपिक आपका नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का है। तो उससे रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं कि 5 क्वेश्चन इससे इस टॉपिक से रिलेटेड, और उसका आंसर ऑप्शन है ABCD, एंड उसके बाद फिर ये आंसर है और फिर एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप पॉज करके ये चीज़ को यहीं पर देख कर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ आंसर लगाते, अपन आंसर करते चले जाएंगे सिर्फ, समझ, ठीक है ना। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं। अगर एक्सप्लेनेशन देखना होगा कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही है, तो आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं, जो कि एक घंटे और 1 घंटे 20 मिनट कुछ के है। 3 वीडियो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का मैंने अपलोड किया। तो चलिए तो चलिए हम लोग अपना वीडियोस को कवर करते हैं कि वीडियो वाला पार्ट को कवर करते हैं। देखिए, नेटवर्क सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पहला टॉपिक है। तो इसमें कहता है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर के लिए देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए और आंसर बी बोलता है रिसोर्स आर सेंट्रली मैनेज बाय द सर्वर। क्योंकि सर्वर के द्वारा रिसोर्स मैनेज किया जाता है, वही सही बात है। क्यों किया जाता है, आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अगर देखना हो देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑल नोड्स हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज आर सेंट्रली मैनेज बाय सर्वर, इट इज ऑलवेज इंप्लीमेंट ओवर अ लैंड, क्लाइंट कैन नॉट इनिशिएट रिक्वेस्ट। देखिए इसमें ये वाला, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, सॉरी क्या बोलते हैं, आप ऑप्शन सारे देख लीजिएगा। हाँ, हम सिर्फ आंसर को कवर करते जा रहे हैं और एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। तो इससे कम टाइम में हम लोग ज्यादा चीज को कवर कर पाएंगे। ठीक, तो अब चलते हैं आगे कि क्या बोलता है फिर आगे में कि इफ, एक मिनट रबड़ दे दीजिए। हाँ, कह रहा है कि इन अ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर व्हाट इज अ प्राइमरी एडवांटेज। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इक्वल रिसोर्स शेयरिंग एमंग नोड्स। पीयर का मतलब होता है कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस, समझ जाइएगा, समझे ना। तो ये इसका डी। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा क्या कि which of the following best describe the concept of middleware in network software architecture। तो इसका आंसर देखिए बी है। कहता है कि it is software that provide common services and capabilities to application। देखिए मिडिलवेयर से ही पता चल रहा है कि इसका क्या होगा, जो कि कॉमन होगा दो चीज़ों में, या मिडिल में आ रहा है मतलब क्या है, 2 चीज़ों में कॉमन होगा। तो इस तरह से अगर आपको तुक्का लगाना होगा, हिट एंड ट्रायल करना होगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आप एक बार सारे को पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका सही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, इट इज सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज एंड कैपेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकती है। एक्सप्लेनेशन भी देखो दिया गया है। तो अब चौथा क्वेश्चन को कवर करते हैं, और चौथा क्वेश्चन बोलता है क्या, 1 मिनट किधर गया फोन, 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा टाइमर लगा लेते तो पता चलेगा कि कितना मिनट कवर किए हैं। नहीं तो पता चला कि तो कहाँ थे, हाँ फिर से देखते हैं 4 क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एनओएस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन फंक्शन क्या है, तो सी, इसका सी है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग ओवर अ नेटवर्क। एक बार ना आप ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, सारे ऑप्शन पढ़िएगा फिर आंसर लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ऐसे सिर्फ आंसर लगा दीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं ना, तो उसके कारण आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि ये
क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, और ये अगर क्यों हो रहा है तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। समझे नहीं समझे? तो इस तरह से आप देख लीजिए। ठीक, तो इसका हो गया 4 का। देखिए और भी सारे क्वेश्चन कराने हैं ना, तो इसके कारण बोल रहे हैं कि टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक, अब क्या, सॉरी हाँ टाइम ज़्यादा नहीं। फिर 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर टीसीपी या आईपी मॉडल इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सीधी सी बात है, तो बहुत ईजी है, इसमें एक्सप्लेनेशन अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए चलिए अपना पहला टॉपिक कवर हो गया। आप ओएसआई मॉडल के में देखते हैं, इससे एक ना आपको पता चला है कि क्वेश्चन किस तरह से पढ़ने, किस तरह से करने, क्या क्या क्वेश्चन होने वाला है। आप रेंडमली जाकर के पीवाईक्यू लगाइएगा और उसमें सारे क्वेश्चन पूरे सिलेबस रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से ये चीज़ें आ रही है। ठीक, तो चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में बोलता है क्या कि विच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इनकैप्सुलेशन एंड सेगमेंटेशन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। बोलता है कि एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डज द एआरपी प्रोटोकॉल ऑपरेट। तो नेटवर्क लेयर, एआरपी कौन सा ऑपरेट करता है, तो क्या बोलते हैं नेटवर्क लेयर, जिसका क्या होता है फुल फॉर्म एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पर लिखा गया, इसीलिए लिख करके आए थे हम, इस एक्सप्लेनेशन इसको पढ़िए आपको कवर हो जाएगा। तो क्या था, ए नेटवर्क लेयर। ठीक, एआरपी कौन करता है, नेटवर्क लेयर। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर बोलता है कि विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल। तो ये कौन सा है, आप देखिए सोचिए थोड़ा सा। तो फिजिकल लेयर में ही ना सिग्नल कन्वर्जन होता था, फिजिकल लेयर। ठीक, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, कुछ डाउट रहेगा ना एक्सप्लेनेशन चेक कर लीजिए। आप पहले सारा ऑप्शन आप पढ़िएगा, उसके बाद आंसर चेक कीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो फिर मेरा ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में, फिर अपलोड भी तो करना है ना वीडियोस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इन द ओएसआई मॉडल। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसका, तो बी क्या बोलता है, टू इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या होता है, बेस देखिए नाम से पता चलता है कि ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये चीज़ें अब कह रहा है बीच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो एंड एरर रिकवरी। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये देखिए फ्लो मत आगे मतलब कि ट्रांसपोर्ट करा रहा है। ठीक, तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लेकर चले आए, तो एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर बी। ठीक, वी हो गया इसका। तो देखिए इसका भी 4 क्वेश्चन लगा लिए हम लोग, ओएसआई मॉडल का भी हम लोग 4-5 क्वेश्चन लगा लिए। अब इसके बाद चलते कौन सा, हमें जल्दी करते थोड़ा प्रोटोकॉल में। अब प्रोटोकॉल से देखते क्या है, प्रोटोकॉल में कह रहा है विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो HTTPS ये हम एक्सप्लेन किए हुए, ये सारी चीज़ें ना जो हम पढ़ाए हैं फर्स्ट यूनिट उसमें ये सब है। HTTP जो होता है वो क्या होता है, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो सिक्योर नहीं रहता है, एस लग जाता है तो फिर ये सिक्योर हो जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन ऑफ HTTP यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ आप अगर पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक, उसके बाद देखते कुछ सॉरी वो ना इधर चेंज करना पड़ता है ना कर्सर, इसके कारण ऐसा हो जा रहा है। कर सेकेंड क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल का कि बीच ओएसआई था बीच इज द फंक्शन ऑफ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो कौन सा है, तो बी क्या बोला, टू प्रोवाइड ईरर मैसेज एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। सीधी सी बात है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड क्या बोलता है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड रिजॉल्व IP एड्रेस टू मैक एड्रेस। IP एड्रेस टू मैक एड्रेस को रिजॉल्व कौन करता है, तो ARP। और ARP का फुल फॉर्म क्या था, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। स्थिति रेजोल्यूशन नाम से ही पता चलता है। अगर देखिए अगर आपको फुल फॉर्म पता नहीं रहता, एक मिनट देखिए, अगर आपको फुल फॉर्म पता नहीं रहता कि ARP का मतलब क्या होता है, इसका DNS का मतलब क्या होता है, तो आप DNS पढ़ें, क्योंकि अपने टॉपिक में आप DNS मार के चले जाते हैं, हमको पता है। बट अगर फुल फॉर्म पता रहता क्या होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो आप इस चीज़ को करके आ जाते। ठीक, अगर मतलब कि करके आ जाते हैं। ठीक, तो ऐसा कोई इशू नहीं, आप देखते जाइए, जो भी बोल रहे हैं ना उस चीज़ को आप ना सिर्फ रिमेंबर करिए। सुबह ही तो एग्जाम है, 1-2 बार देख लीजिएगा ना, इसी को रिपीट करके, तो आपका सारा कवर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बट ठीक है। ठीक,
कहता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा क्या होता है। तो बोलता है क्या प्राइमरी फंक्शन क्या है, ए, तो टू असाइन आईपी एड्रेस डायनेमिकली टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक, इसके बाद अपन का पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज क्या होता है कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस कौन होता है, यूडीपी, क्योंकि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक, क्यों होता है, आप अगर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। अब नेटवर्क हार्डवेयर आर्किटेक्चर को देखते हैं, इसको नेटवर्क हार्डवेयर आर्किटेक्चर को, एक मिनट, चौथा टॉपिक हम लोग का आ गया। ठीक, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट द फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। फिजिकल लेयर में कौन सा, तो हब कहाँ रहता है, फिजिकल लेयर में। ठीक, ये चीजें हैं। फिर इसके बाद चलते हैं ऊपर, कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी, एक मिनट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ राउटर इन अ नेटवर्क। तो राउटर का पहला काम क्या होता है, तो टू राउट डेटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, समझा ना, राउट। ठीक, तो ये चीज़ है, एक्सप्लेनेशन यहाँ। फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन क्रिएट मल्टीपल कॉलिजन डोमेन। तो स्विच क्यों होता है, क्रिएट मल्टीपल कॉलिजन डोमेन बाय कनेक्टिंग डिवाइस इन अ नेटवर्क एंड अलाउइंग कम्युनिकेट विदाउट कॉलिजन, समझे ना, विदाउट कॉलिजन। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को पढ़िए, समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव है ना, फिर टाइम लग जाएगा फिर मेरे को। ठीक, कोई इशू नहीं है भाई। अब कह रहे हैं जी कि इन अ नेटवर्क व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा कि एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो क्या बोल रहे हो, इन अ नेटवर्क व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, एनआईसी का काम क्या रहता है, तो बी कह रहा है टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना ही इसका काम रहता है। ठीक, फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ मॉडम। मॉडम को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, तो अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन अ लैन। ठीक, आप ऑप्शन सारा पढ़िएगा रोक करके, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो सिर्फ ये लगाते चले जाइएगा तो कुछ समझ में नहीं जाएगा। और अगर सिर्फ ये लगा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को समझ करके एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, समझ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी इससे। ठीक है, अपन पांचवा में चलते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, एक मिनट, हाँ, इसको इरेज कर देते एक बार, एक मिनट, इधर कहा गया, हाँ पेन से, सॉरी, एक मिनट। पांचवा नेटवर्क टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, देखिए अब एक टोपोलॉजी का मल्टीपल पॉइंट होता है, तो किसी एक ही दो पॉइंट पर ना ऑब्जेक्टिव बना करके लाएंगे। अब सारा पर बना करके लाएंगे तो 50 ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ टोपोलॉजी का ही हो जाएगा, तो वो चीज़ ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी। तो सी क्या बोलता है, सी कि ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। स्टार का यही चीज़ होता है ना, स्टार का, तो ये हो गया आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ वर्स्ट टोपोलॉजी। तो इसका बोलता है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। क्या है, देखिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक सिंगल पॉइंट फेल हुआ, अगर बस खराब हुआ मतलब कि पूरा खराब होगा, मेन केबल खराब हुआ, बस बैकबोन, बस उसको बैकबोन भी तो बोलते थे ना सर। तीसरा देखते क्या बोलता है कि, एक मिनट, हाँ, कि विच टोपोलॉजी प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिडंडेंसी। हाईएस्ट लेवल ऑफ रिडंडेंसी, तो मेश टोपोलॉजी क्यों करता है, यहाँ पर अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। ठीक, in which topology to device communicate, in which topology to device communicate directly with each other forming a closed loop। तो ये रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा, रिंग सीधी सी है, ये रिंग हो जाएगा। ठीक, ये बोलता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज इन होम नेटवर्क। तो ये स्टार टोपोलॉजी घरों में ज़्यादा यूज होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो देख लीजिएगा। अब हम लोग का पांचवा खत्म हो गया। अब छठा टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि छठा टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो हम ये नहीं, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि सारा क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, बट एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन बना करके लाए हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन हो रहा है वो देख लीजिए। अब उसका लैंग्वेज अलग हो सकता है, क्यों नहीं हो, क्योंकि वो प्रोफेशनल आदमी क्वेश्चन सेट करेगा, हम ऐसे ही पढ़ने वाले कुछ भी सेट कर रहे हैं, मतलब कि अपने नॉलेज के अनुसार से ही, तो ठीक है। ठीक, 6 क्या बोलता है, हब। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हब। हब का पहला फंक्शन क्या होता है, तो बोलता है कि टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन अ लाइन। लाइन में मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ हब। तो लेयर वन में, तो लेयर वन में हब को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक,
विच टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन डज अ हब यूज, तो हब कौन से डाटे को यूज करता है, तो भी ब्रॉडकास्ट ओनली ब्रॉडकास्ट, मतलब कि हब्स सेंड डाटा पैकेट टू ऑल डिवाइस कनेक्ट टू देम विच इज नोन ब्रॉडकास्टिंग, वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब सेंड कर देता है हब, ठीक, उसको कोई मतलब नहीं किसको भेजना है नहीं भेजना है, उसको आप दीजिए वो सबको भेज देगा। तो ये हब के बारे में 5 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे, समझे, तो ये 3 क्वेश्चन कर लिए, तो ये सब कर लिया, तो हब से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो आप कर ही क्या आएंगे, अब ये भी याद नहीं रहेगा तो क्या ही कर सकते। अब कह रहे कि हाउ मेनी पोर्ट्स डज अ टिपिकली हब हैव, तो इट कैन वेरी बट कॉमनली 4, 8, 12 एंड 24, ये डिपेंड करता है कि मतलब कि क्या आप यूज कर रहे हैं, कितना आप लगाना चाह रहे हैं, बट जनरली 4, 8, 12 एंड 24 के इतना के फ्रेम में रहता है बेसिकली, ठीक। अब हब की बात हो रही है, इतना सारा क्वेश्चन हब पर ही था, ठीक। अब देखिए वो पांचवा कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ यूजिंग हब इन अ नेटवर्क, तो ये क्या बोलता है कि बी कि दे क्रिएट कॉलिजन इन द नेटवर्क, कॉलिजन क्रिएट कर देता है क्योंकि सारे को प्रोवाइड कर देता है ना हब, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, 6 टॉपिक कवर हो गया, अब हम चलते हैं 7वें टॉपिक में, किधर गया, हाँ ये स्विचेस। अब स्विचेस के बारे में देखेंगे, इसको अरेंज कर देते हैं। अब स्विच पर हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। What is the primary function of a switch in a network? तो स्विच का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड डाटा टू स्पेसिफिक डिवाइसेस, टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड डाटा टू स्पेसिफिक डिवाइसेस, समझे, ये जिसको डेस्टिनेशन नोड को ये बेसिकली भेजता है ना, वो स्विच हम लोग अच्छे से पढ़ के आए, नहीं पढ़े तो आप एक बार जाकर देख लीजिए 2x पर, और इसको भी 2x पर ही देखिएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन बोलता है स्विच में क्या है कि विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डज अ स्विच ऑपरेट, तो ऑपरेट स्विच को कौन से मॉडल में ऑपरेट करते हैं, तो लेयर टू में, ठीक। अब थर्ड को देखते हैं, विच टेक्नोलॉजी डू स्विचेज यूज टू रिड्यूस कॉलिजन, सॉरी व्हाट टेक्नोलॉजी डू स्विचेज यूज टू रिड्यूस कॉल्यूजन, तो बोथ ए एंड बी कट थ्रू एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड, समझ रहे हैं, बोथ मतलब कि सी बी बोथ, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लीजिए अगर देखना होगा तो, ठीक। वैसे आप समझदार हैं, एक्सप्लेनेशन देख कर ही जाएंगे, ठीक। अब बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्विचेस ओवर हब, तो इंक्रीज बैंडविड्थ, स्विच एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। देखिए ये चीज़ें ना आप पर कुछ बोलता है ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना, ठीक। तो ऑप्शन पर अगर ऑप्शन कुछ और रहता तो कुछ और भी आंसर हो सकता था, बट इसमें जो है सिंपल कॉन्फ़िगरेशन या इंक्रीज बैंडविड्थ, तो इंक्रीज बैंडविड्थ, ठीक। अब 5वां देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है स्विच का कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट अ स्विच कैन कनेक्टेड बेस्ड ऑन इट्स पोर्ट काउंट, तो इक्वल टू द नंबर ऑफ पोर्ट, क्या बोलता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स, ठीक, ये चीज़ें, ठीक। तो इसका खत्म हो गया। अब हम लोग राउटर के बारे में देखेंगे, तो 7 टॉपिक कवर कर लिए, और राउटर के बारे में देखते हैं कि राउटर कहना क्या चाहता है, तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर। देखिए अगर आपने एक्सप्लेनेशन थ्योरी नहीं भी पढ़ा है ना, तो इसमें 5 क्वेश्चन जो करा है ना, उसको अगर आप कीजिएगा ना सही से, उसको अगर समझिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपका एक टॉपिक ही कवर हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे जो थ्योरी पार्ट है राउटर का उसी को एक्सप्लेन कर किया गया यहाँ पर। जैसे कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर, तो राउटर करना क्या चाहता है या करता क्या है, तो राउट डेटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, तो ये डिफिनेशन हो गया राउटर का बेसिकली। एक्सप्लेनेशन पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, टू राउट द डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, ठीक। देखिए हम टाइम पास करने नहीं आते, अगर कुछ दे रहे हैं तो हम ये नहीं करेंगे कि ये चीज़ आएगा ही आएगा, बट इससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आएगा जो कि आप अफसोस कीजिए कि अरे ये मिस कर गए, ये चीज़ हुआ था वहाँ पर, बट ठीक है। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डज अ राउट ऑपरेट इट, देखिए ओएसआई मॉडल के राउटर किस ओएसआई मॉडल पर काम करता है, राउटर क्या था वो पहले हो गया, इसमें किस लेयर पर काम करता है, तो लेयर 3 पर राउटर काम करता है, 2 चीज़ आपका आ गया। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो कुछ और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आईपी एड्रेस, मैनेजिंग आईपी एड्रेस, ये चीज़ें आ गई, तो एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप पढ़िएगा तो आपको टॉपिक ही पूरा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। उसके बाद अभी देखते हैं क्या बोलता है, 1 मिनट, बोलता है व्हाट प्रोटोकॉल इज अ कॉमनली यूज्ड बाय राउटर टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन, तो आरआईपी क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अगर फुल फॉर्म पता रहता तो आप ऐसे ही लगाते राउटिंग, नहीं तो आप HTTP लगा के चले आते, यानी ये प्रोटोकॉल होता है, ये जब बहुत जगह पढ़े थे ये हो जाएगा, हाँ ये गलत हो जाएगा, फिर फुल फॉर्म इसी बोलते फुल फॉर्म देखते चलिए क्या होता है, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, तो ये चीज़ें हो जाएगी। 4 क्वेश्चन देखते हैं इसका।
फोर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ राउटर, राउटर का फंक्शन नहीं है तो डाटा इंक्रिप्शन है, डाटा इंक्रिप्शन ये हो गया। इसके बाद आगे चलते पांचवा क्वेश्चन की बोलता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेट, मतलब कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इन राउटर, तो क्या पर्पस है उसका नेट का, तो टू अलाउ मल्टीपल, मतलब कि टू अलाउ मल्टीपल डिवाइस टू शेयर अ सिंगल आईपी, सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक, अब ये हो गया। अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा इसमें हो रहा है। ठीक, अब बोलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर, अब कंप्यूटर नेटवर्क का देखिए यूज जो टॉपिक है ना अपन आ गए मिडिल में आ गया अपन, तो रिसोर्स शेयरिंग, शेयरिंग रिसोर्स को शेयर करना, मतलब बी रिसोर्स शेयरिंग करना। ठीक, उसके बाद देखते हैं, बोलता है सेकेंड क्या बोलता है, व्हाट इज द so what is a significant advantage of using computer network in organization, तो significant advantage क्या है, तो enhance communication and collaboration, how do computer network assist in data backup, तो by enabling remote backup to server, समझ रहे हैं। फिर कह रहा है कि which application is commonly used in business environment due to computer network, तो ईमेल सिस्टम, किस में, बिजनेस इन्वायरमेंट में ईमेल सिस्टम, समझ रहे हैं। तो चार क्वेश्चन इसका भी कर लिए हैं। अब कंप्यूटर यूजेज का क्या हो रहा है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या व्हाट रोल डू कंप्यूटर नेटवर्क प्ले इन ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में क्या रोल प्ले करता है, तो दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ठीक, ये बी का आंसर हो गया। अब हम लोग क्या कौन सा देखेंगे, 10th टाइप ऑफ नेटवर्क, तो नेटवर्क का टाइप की क्या था वो देखेंगे। तो कहता है विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज डिजाइंड टू कनेक्ट कंप्यूटर विद इन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, तो लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर, तो लैन। ठीक, लैन। उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया। उसके बाद फिर क्या बोलता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि वैन टू कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ये बी टू कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। व्हाट डज मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क टिपिकली कनेक्ट्स, तो ये बोलता है मल्टीपल लाइन विद इन अ सिटी, मल्टीपल लाइन विद इन अ सिटी। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि विच टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज टिपिकली यूज फॉर कनेक्टिंग पर्सनल डिवाइस लाइक अ स्मार्टफोन एंड टैबलेट, तो पैन, क्योंकि ये प्राइवेट होता है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, सॉरी पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो इस तरह का। ठीक, पांचवा क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेनेशन आपको देखना आप देख सकते हैं, इसलिए तो लेके आए कि आप देखें और सारा ऑप्शन पढ़ के ऑप्शन लगाइएगा। हम तो ठीक है जल्दी जल्दी में लगा रहे हैं ना, क्योंकि कवर करना सारा, कि इन विच टोपोलॉजी डू ऑल डिवाइस कनेक्ट टू अ सेंट्रल हब और स्विच, तो ये स्टार डिवाइस हो जाएगा, स्टार। ठीक, तो ये सारी चीज हो गई। अब इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट का इंट्रोडक्शन कराना है अभी। ठीक, बोल रहा है इंट्रोडक्शन, हाँ इंटरनेट के बारे में अब देखते हैं। ऑब्जेक्टिव कह रहा है विच प्रोटोकॉल, ये कि ऊपर से इंटरनेट हो तो प्रोटोकॉल सारी चीज आएगा है ना, तो वो चीज़ें नॉर्मल इसमें मिल जाएगी ऊपर वाले। कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल प्राइमरली यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, तो TCP IP, ये चीज़ हम लोग जब इंटरनेट पढ़ रहे थे तो ये सारे चीज़ को हमने कवर कर रखा है, सारे चीज़। तो ऐसा नहीं किया कि अरे ये कहाँ से आ रहा है, ठीक ना, तो ये सारा नोट्स से ही आया है मेरा, मतलब कि जो भी क्वेश्चन मैंने लाए हैं खोज खास की इधर उधर से। ठीक, बोल रहा है व्हाट डज द इंटरनेट प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ, तो इंटरनेट पहले क्या करता था, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, क्या करता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक, अब क्या बोलता है उसके बाद कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डोमेन नेम सिस्टम, DNS का मेन पर्पस क्या होता है, तो कहता है टू ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, ठीक, ये चीजें हो जाएगी। उसके बाद कहता है क्या कि विच ऑफ द, फोर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरनेट का फंक्शन क्यों नहीं है, तो डाटा स्टोरेज, कौन, डाटा शेयरिंग, डाटा स्टोरेज, कम्युनिकेशन, रिमोट, तो डाटा स्टोरेज। ठीक, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद बोलता है पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो गूगल डॉक्स, कौन, गूगल डॉक्स। ठीक, उसके बाद 5 कंप्लीट हो गया इंटरनेट के बारे में। अब ब्राउजर के बारे में देखते हैं कि ब्राउजर क्या बोलता है। ठीक,
तो ब्राउजर बोलता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टू रिट्राइव एंड डिस्प्ले वेब पेज, टू रिट्राइव एंड डिस्प्ले वेब पेज, सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉपुलर वेब ब्राउजर, तो पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन नहीं है, तो विंडोज एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरबॉक्स, सफारी, ये सारे हम कवर कर चुके हैं। कहते हैं कि इससे इसी टॉपिक वाइज आएगा और वैसे नहीं आएगा कुछ एक्स्ट्रा, बट ठीक है देख लीजिएगा, विंडोज एक्सप्लोरर फेमस नहीं है। ठीक, वाट डज द टर्म, बोला क्या कि वाट डज द टर्म कैचे रेफर इन अ वेब ब्राउजर, तो टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ अ वेब पेज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस। ठीक, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ अ वेब पेज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस। ठीक, ये चीजें। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डू वेब ब्राउजर प्राइमरी यूज्ड टू एक्सेस वेब पेज, तो HTTPS दोनों ये सेम ही होता है, बस एक सिक्योरिटी के पर्पज से हो जाता है, अपडेटेड वर्जन है बेसिकली। ठीक, देखिए यहाँ सिक्योर वर्जन वही अपडेटेड वर्जन। बीच ऑफ द व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्राउजर एक्सटेंशन ब्राउजर एक्सटेंशन का मेन पर्पस क्या होता है, तो टू ऐड फंक्शनैलिटी ऑफ फीचर्स टू द ब्राउजर के फीचर्स को, मतलब कि फंक्शनैलिटी ऐड करना होता है बेसिकली, सॉरी फॉर दिस थिंग। अब क्या बोलते हैं थर्ड, ये वेब ब्राउजर क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब सर्वर, तो वेब सर्वर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टू सर्व वेब पेज टू क्लाइंट को वेब पेज दिखाना, वो देना, प्रोवाइड करना, तो वो वेब सर्वर करता है। ठीक, अब कह रहा है सेकेंड में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, कॉमन वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, तो अपाची HTTP सर्वर। एक चीज बता दें कि ये 60% ऑफ मार्केट को कवर करके रखा हुआ है। ठीक, ये चीज याद रखिए, पूछ सकता है 60% वाला। व्हाट द, ऐसे मेरा वो नोट्स पर वाला वीडियोस देख के आइए तो उसमें सारा कवर किया गया। व्हाट डज द टर्म स्टैटिक कंटेंट रेफर टू इन वेब सर्वर में रेफर किया गया है। ठीक, तो ये कंटेंट, बी इसका आंसर हो जाएगा, कंटेंट दैट रिमेन द सेम अंटिल मैनुअली चेंज्ड। ठीक, तो ये चीज हो जाती है। फिर बोलता है विच प्रोटोकॉल प्राइमरी यूज बाय वेब सर्वर टू कम्युनिकेट विथ वेब ब्राउजर, तो HTTP एंड HTTPS। देखिए कितना, मतलब एक ही बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि बेसिक चीज़ है ये सब, बस आपको समझने का खेल है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, टू जनरेट डायनेमिक कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर रिक्वेस्ट। क्या बोलता है, टू जनरेट डायनेमिक कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर रिक्वेस्ट। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है। एक्सप्लेनेशन देखना होगा, देख लीजिएगा। 14 देख लेते हैं। 14 क्या बोलता है कि व्हाट डज अ URL प्राइमरली रिप्रेजेंट, तो प्राइमरली रिप्रेजेंट क्या, URL, इसका क्या, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये कहता है कि सर बी इसका आंसर हो जाएगा कि द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। तो इस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे कि द एड्रेस ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट पर रिसोर्स के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है URL। यहाँ पर दिया गया है वो चीज़ें। एक्सप्लेनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड URL, तो ये बी HTTP www.example.com index.html। ठीक, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेट इंक्लूड द प्रोटोकॉल HTTP द डोमेन नेम एंड द पाथ टू अ स्पेसिफिक रिसोर्सेज, सारे कुछ दिया गया है। ठीक, तो ये देख लीजिए, पाथ मतलब index.html से। तो इन द URL ये जो क्या एक लिंक दिया गया है ना, जो भी DNS, व्हाट डज 8080, ये चीज़ क्या करता है, तो ये पोर्ट नंबर, ये मैंने आपको दिखाया था कि ये पोर्ट नंबर होता है। ये चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको, जब हम क्या बोलते हैं फ्रेम दिखा रहे थे ना, इसका URL जब बता रहे थे, तो उसमें ये सारी चीज़ें दिया गया था। तो आप उसको अगर देख रहा हो तो एक बार देख लीजिएगा, ये चीज़ें वहाँ पर यूज की हमने, बहुत अच्छे से दिखाया है, ये सारी चीज़ों को दिखाया था। ठीक, बट ठीक है, एक एक पार्ट को वहाँ पर बताया गया, HTTP www.example.com पोर्ट, पाथ, टू रिसोर्स, सारे चीज़। ठीक, क्वेश्चन मार्क जाता वो सब सारी चीज़ें। ठीक, तो ये समझ में आ गया, ये क्या था, पोर्ट नंबर 8080 क्या, ये यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ये जो क्या बोलते हैं, लिंक के बाद जो ये नंबर रहता है ना, डबल कॉलन के बाद इसको पोर्ट करते हैं, ये पोर्ट रहता है। ठीक, तो अब देखिए चौथा देख लीजिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वायरी स्ट्रिंग इन अ URL में, ये क्या है, पर्पस ऑफ क्वायरी स्ट्रिंग। ठीक, तो ये कहता है कि द टू पास एडिशनल पैरामीटर टू द सर्वर। ठीक, ये चीज़ें हो गई, बी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, बी, टू पास एडिशनल पैरामीटर टू द सर्वर। ठीक, अब पांचवा बोल रहा है कि व्हाट डज द फ्रेगमेंट, ये सारे चीज़ उसी का पार्ट है DNS का। उसको आप एक बार जाकर तो आप देखिए, मेरा क्या बोलते हैं यूनिट 1 का लेक्चर, लास्ट में ये चीज़ें होगी, DNS वाला, मज़ा आ जाएगा शायद। इसमें था या यूनिट 2 में था, पता नहीं, शायद देख लीजिएगा एक बार, लेकिन था।
What does the fragment identifier in a URL do? तो कहता है बी इट डायरेक्ट्स द ब्राउजर टू अ स्पेसिफिकेशन सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। ये चीज़ आप समझ जाइएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप इस चीज़ को समझ क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन से आप पढ़ के कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग 15 देखते हैं, फिर 16, फिर 17। अब डोमेन नेम के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ डोमेन नेम। डोमेन नेम है क्या? द ह्यूमन रीडेबल एड्रेस फॉर अ वेबसाइट। ह्यूमन रीडेबल एड्रेस फॉर द वेबसाइट, फॉर अ वेबसाइट। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोलता है कि ये रिप्लेसेबल होता है क्या? आईपी एड्रेस के बदले यूज होता है। आईपी एड्रेस हम बहुत सारा होता है ना, तो हम लोग को याद करने में बहुत मुश्किल होती है ना, तो इसीलिए। ठीक, तो यहाँ देखिए विच पार्ट ऑफ डोमेन नेम इतना ये लिंक है इज द टॉप लेवल डोमेन नेम, TLD टॉप लेवल डोमेन नेम। तो .com ये वाला विच पार्ट, ये कॉम। ठीक, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, अगर कुछ नहीं समझ में आता देख लीजिएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डोमेन क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डोमेन रजिस्ट्रेशन? तो बी अ रिजर्वर अ स्पेसिफिक डोमेन नेम फॉर यूज। रिजर्वर जो है ना, टू रिजर्व अ स्पेसिफिक डोमेन नेम फॉर यूज। तो एक डोमेन नेम को रिजर्व किया जाता है, स्पेसिफिक डोमेन नेम को रिजर्व किया जाता है। ठीक, वो चीज़ें ठीक है, वो डिटेल पढ़ते तो और मजा आता है, बट ठीक है एक्सप्लेनेशन आप देख के समझ सकते हैं। वो चौथा क्या बोलता है कि व्हाट डज अ सब डोमेन रिप्रेजेंट इन अ URL। ठीक, सब डोमेन तो ये अ डिवीजन ऑफ अ मेन डोमेन। तो क्या कहता है? अ डिवीजन, बी हो जाएगा आंसर, अ डिवीजन क्या होता है ऑफ द मेन डोमेन। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, एग्जाम्पल नहीं एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन कोड CCTLD। ये सब देखिए फुल फॉर्म है, बट इतना आएगा नहीं क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पढ़ना था, बट ऑब्जेक्टिव था तो हम लगा दिए। तो .UK। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, तो .UK। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए 16 पढ़ते हैं हम लोग। 16 में IP एड्रेस के बारे में देखते हैं कि इस पर क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है व्हाट डज एन IP एड्रेस रिप्रेजेंट। तो IP एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है? अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ठीक, बी आंसर हो जाएगा इसका, सबका बी ही आंसर है। केवल व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ IP एड्रेस। तो IPv4 ये बताए थे उसी टाइम, एंड IPv6। तो ये टू मेन टाइप का IP एड्रेस होता है। तो जिसमें IP4 जो होता है 32 बिट्स का होता है, और IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है। ये चीज़ भी हमने बता रखा है वहाँ पर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड IP4 एड्रेस। तो 192.168.1.1 ये चीज़ें हैं। अब वैलिड फॉर ऑक्टेट, देखिए इसका रेंज होता है 0 to 25 होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये चीज़ भी बताए थे, रेंज वाला भी मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है ये चीज़ें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पब्लिक IP एड्रेस। ये IP एड्रेस का मैंने एक 8 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, उसमें ये चीज़ें बताया गया है, बताए थे हाँ शायद उसी में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पब्लिक IP एड्रेस। तो पब्लिक IP एड्रेस तो ये बोलता है क्या? बी कि टू अलाउ डिवाइस टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। ठीक, ये चीज़ पब्लिक IP एड्रेस का मतलब होता है। व्हाट डज नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डू। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी करा अलाउ मल्टीपल डिवाइस ऑन अ लोकल नेटवर्क टू शेयर अ सिंगल पब्लिक IP एड्रेस। तो नेट ये काम करता है। ठीक, आप ऑप्शन सारा पढ़ के और आंसर लगाइएगा, ऐसे बी हो गया इसका आंसर। ठीक, अब उससे ये 5 क्वेश्चन लगा लिए। अब देखिए 17 का भी देख लेते हैं, पैकेट के बारे में। व्हाट इज डेटा पैकेट। व्हाट इज डेटा पैकेट। तो इसका हो जाएगा क्या? बी अ फॉर्मेटेड यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। अ फॉर्मेटेड यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, एक मिनट, इसीलिए नहीं लिखते, मिटाना पड़ता है बार बार। ऑब्जेक्टिव में क्या है लिखे, चलिए ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पैकेट। द फूटर कंपोनेंट नहीं है। हेडर, पेलोड, ट्रेलर ये सारे चीज़ें हैं। प्रीमेबल इसमें एक आता था, तो ये सारी चीज़ें, तो आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। फूटर इसमें नहीं है, फूटर HTML में आता है ना। यहाँ पर पैकेट देख लीजिएगा, बताया गया कुछ एक्सप्लेनेशन में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैकेट हेडर। टू प्रोवाइड राउटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर बी, प्रोवाइड, सबका आंसर बी ही लाए हैं, तो वो प्रोवाइडिंग राउटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक, हेडर का काम क्या होता है? व्हाट हैपन टू पैकेट दैट आर टू लार्ज फॉर अ नेटवर्क। तो कहेगा कि दे आर फ्रेगमेंटेड इनटू अ स्मॉलर पैकेट। या बहुत बड़ा रहेगा तो वो स्मॉलर पैकेट में डिवाइड हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है। ठीक, विच प्रोटोकॉल इज अ कॉमनली यूज फॉर पैकेट स्विचिंग इन द इंटरनेट। तो IP पैकेट स्विचिंग इन द इंटरनेट, तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल।
यही चीज़ करता है ना पैकेट स्विचिंग, आईपी प्रोटोकॉल ही ना, ठीक, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई। तो इसको देखते रहिए, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 29 मिनट का शायद वीडियो बना है, वो 28-29 मिनट का, इसको रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा तो आपकी सारी कवर रहेगी। और ऑप्शन लगा करके कीजिएगा, ऑप्शन जैसे कि आप एक बार पढ़िएगा, उसके बाद आंसर को लगाइएगा और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा क्वेश्चन आ ही जाएगा या यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं ना कि अगर आपको अभी 0 आ रहा है ना, तो आप इस क्वेश्चन और इसको सही से करने के बाद हम कह रहे हैं कि आप 20 में से 18 सॉरी 30 में से 18 क्वेश्चन सही से करके आओगे। बट ठीक है, वो चीज़ें नॉर्मल सी बात है, उतना हम गारंटी वारंटी देने के लिए नहीं आए हैं। हम गारंटी देने के लिए आते तो 1 घंटा 2 घंटे का वीडियो नहीं बनाते। ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। आपके पास रिसोर्सेज कुछ नहीं है, इसके कारण, समझे कि नहीं समझे, और हमारे पास भी नहीं, तो हम भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो कोई नहीं, कल एग्जाम में देखा जाएगा, जो भी होगा उसमें क्या इशू है। चलिए ठीक है, देखिए कुछ भी हो, किधर गया पेजेस, कुछ भी हो चाहे नहीं हो, जिंदगी में एक चीज़ हमेशा होता रहना चाहिए, क्या, सॉरी यही गलत हो गया, SMIL, हमेशा, कुछ हो ना हो ये हमेशा करना है, ठीक। तो आपका आने के देखने के लिए धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, फॉलो करवाइए, जो भी करवाना है करवाइए, बट करवाइए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।